हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं जो कि है रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। और रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया में हम बात कर रहे हैं पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं रिवर कृष्णा के बारे में। दोस्तों पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में ये हमारी वीडियो नंबर 2 रहेगी। और वीडियो नंबर 1 में हमने गोदावरी रिवर के बारे में बात की है, जिसमें हमने गोदावरी रिवर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे दी है, वहां से आप वो जरूर चेक करें। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों कृष्णा रिवर को पहले कृष्णा रिवर भी कहा जाता था। ये ओरिजिनेट होता है महाबलेश्वर से, जो कि वेस्टर्न घाट्स में आता है। दोस्तों याद रखें कि वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री माउंटेन्स या सह्याद्री रेंज भी कहते हैं और इनको बेनिवोलेंट माउंटेन्स भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखें महाबलेश्वर जो है ये महाराष्ट्र में आता है और डिस्ट्रिक्ट का नाम है सतारा। और यहाँ से ही यानी महाराष्ट्र से ही कृष्णा रिवर जो है वो ओरिजिनेट होता है। दोस्तों अगर हम मैप की बात करें तो मैप भी देखना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ ये जो पॉइंट है महाबलेश्वर, यहाँ से ही ये कृष्णा रिवर जो है ये ओरिजिनेट होता है। और ये जो कृष्णा रिवर है ये तकरीबन अरेबियन सी से सिर्फ 64 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों अगर हम देखें तो ओवरऑल जो कृष्णा रिवर है ये भी एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ रन करने वाला रिवर है। दोस्तों जब रिवर कृष्णा ईस्ट की तरफ फ्लो करता है तो लास्ट में ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिलता है और उस जगह को कहते हैं हेमसला दीवी, और जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। तो यहाँ पर आप मैप में भी क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ से ये जो ओरिजिनेट होता है फिर आगे जाकर ये अलग अलग रियासतों में जाके बहता है और लास्ट में यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिलता है आंध्र प्रदेश स्टेट में। दोस्तों जिन स्टेट से कृष्णा रिवर होके गुजरता है उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हैं। मैप में आप अच्छी तरह एक बार फिर से नज़र रखें, ये है महाराष्ट्र स्टेट और यहाँ से कहीं से महाबलेश्वर में ये ओरिजिनेट होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है वेस्टर्न घाट्स जो नॉर्थ वेस्ट रन करते हैं। इसके बाद हम रिवर की बात करेंगे तो यहाँ से ये गुजरता है और यहाँ देखिए ये कर्नाटका में आता है और फिर आगे जब कर्नाटका से होके गुजरता है उसके बाद ये तेलंगाना स्टेट में एंटर होता है और तेलंगाना स्टेट के बाद ये यहाँ से आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश स्टेट में ये एंटर होता है और फिर जाके ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिलता है। इसके बाद दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखें कि जो कृष्णा रिवर है ये पेनिनसुलर इंडिया का सेकंड बिगेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। पेनिनसुलर इंडिया का दूसरा बिगेस्ट रिवर जो है वो कृष्णा रिवर है। और अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो इंडिया में चौथा लार्जेस्ट रिवर जो है वो कृष्णा रिवर है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इनमें जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं बीमा, डिंडी, मोसी, प्लेरो और मनेरो के अलावा और भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो लेफ्ट बैंक से आती हैं। और उसके बाद अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो ये है कोनिया, घाटा प्रभा, मलाप्रभा, तुंगाभद्रा और इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज भी आती हैं जो राइट बैंक से आती हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये भी याद रखनी है कि अगर हम कृष्णा रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो ये तुंगाभद्रा है जो कि इसमें तेलंगाना में ज्वाइन होती है। दोस्तों कुछ जगहों पे लिखा है कि जो तुंगाभद्रा है ये कृष्णा रिवर के साथ आंध्र प्रदेश में मिलता है, लेकिन जब हम इसका अच्छे से मैप देखते हैं
तो मैप में आप क्लियरली देख सकते हैं, ये यहाँ से आता है कृष्णा रिवर, और कृष्णा रिवर जब यहाँ पर तेलंगाना स्टेट में जाके मिलता है और यहाँ पर तकरीबन आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के साथ जाके मिलता है, और यहाँ से आप देख रहे हैं ये तुंगाभद्रा रिवर जो है वो आता है, और यहाँ पर ये कहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर के करीब आपस में मिलते हैं, लेकिन स्टेट जो है वो तेलंगाना आती है यहाँ पर, लेकिन कुछ जगहों पे लिखा है कि आंध्र प्रदेश में ये जाके मिलता है। दोस्तों अगर हम तुंगाभद्रा ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं जो कि मेजर ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, तो तुंगाभद्रा इटसेल्फ बना है दो रिवर से, जिनमें एक रिवर का नाम है तुंगा और दूसरे का नाम है भद्रा। और अगर हम रिलीजियस बुक्स की बात करें, खासकर अगर हम रामायण की बात करें, तो उसमें तुंगाभद्रा को कहा गया है पैम्पा। ये आपको याद रखना है कि तुंगाभद्रा को रामायण में पैम्पा नाम से जाना गया है। दोस्तों अगर हम रिलीजियस जगहों की बात करें तो कृष्णा रिवर पे बहुत सारे रिलीजियस जगहें जो हैं, मंदिर जो हैं वो बनाए गए हैं, जिनमें महागणपति मंदिर जो कि वाई महाराष्ट्र में आता है, इसी तरह अमरेश्वरा स्वामी टेम्पल या फिर मल्लिकार्जुना जयोतिर्लिंगा टेम्पल, कनका दुर्गा टेम्पल जो कि विजयवाड़ा में आता है, और ये जो हैं इसके अलावा भी कई और जो फेमस टेम्पल्स हैं वो इस पे बनाए गए हैं। अगर हम फेस्टिवल की बात करें तो कृष्णा पुष्करम एक फेयर आता है जो तकरीबन 12 सालों के बाद मनाया जाता है। पुष्करम फेयर या फेस्टिवल या मेला जो है ये भी रिवर कृष्णा पर मनाया जाता है। दोस्तों अगर हम लेंथ की बात करें तो कृष्णा रिवर की जो लेंथ है वो 1400 किलोमीटर है, यानी 1400 किलोमीटर। दोस्तों अब हम बात करते हैं कल्टीवेशन यानी खेती बाड़ी की। तो जो कृष्णा रिवर का बेसन है उसका तकरीबन 75.6% जो है वो अंडर कल्टीवेशन है, और इसका जो बेसन एरिया है वो 2,59,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो कि इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका 8% बनता है। दोस्तों कृष्णा रिवर बेसन में मुख्तलिफ तरह के सॉइल टाइप्स भी पाए जाते हैं, जिनमें ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, लेटराइट और लेटराइटिक सॉइल्स है, इसी तरह अलुवियम मिक्सड सॉइल है या फिर रेड एंड ब्लैक सॉइल, और इसी तरह मुख्तलिफ तरह के सलाइन सॉइल जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कृष्णा रिवर के वाटर की। तो दोस्तों याद रखें कि अगर कभी भी कृष्णा रिवर में पानी कम हो जाता है और कृष्णा रिवर पूरी तरह से अपने एरियाज को पानी सप्लाई नहीं कर पाता है, तो इस रिवर को गोदावरी रिवर के साथ लिंक किया जाता है एक कैनल के जरिए से, जिसे कहते हैं पोलावेरम राइट बैंक कैनल, और इसको जोड़ने वाला जो बैरेज है उसको बोलते हैं परक्कसम बैरेज, और इसको पट्टी सीमा लिफ्ट स्कीम के जरिए से इसके साथ जोड़ा जाता है। फिर गोदावरी रिवर जो है, जो पेनिनसुलर इंडिया का लार्जेस्ट रिवर है, वो फिर कृष्णा रिवर को पानी देता है। दोस्तों इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना होगा कि जहां पर कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर डेल्टा बनाते हैं, यहां पर इस एरिया को यानी कृष्णा और गोदावरी डेल्टा को कहते हैं राइस ग्रेनरी ऑफ इंडिया, क्योंकि ये जो लैंड है ये बहुत ही फर्टाइल है और यहाँ पर बहुत सारी राइस की कल्टीवेशन की जाती है। तो कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है उसको कहते हैं राइस ग्रेनरी ऑफ इंडिया। अब हम दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिजेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर कृष्णा ब्रिज जो कि वाई महाराष्ट्र में आता है, इसको ब्रिटिशर्स ने बनवाया था। इसी तरह अरविंद ब्रिज जो है जो कि सांगली में आता है, इसको भी ब्रिटिशर्स ने बनवाया है, ये भी कृष्णा रिवर पे आता है। और अगर हम डैम्स की बात करें तो कृष्णा रिवर पर बहुत सारे डैम जो हैं वो बनाए गए हैं, जिनमें हम बात करेंगे दूम डैम की जो कि वाई में आता है, इसी तरह लाल बहादुर शास्त्री डैम जिसको अलमती डैम कहते हैं, ये कर्नाटका में है। इसी तरह बसावा सागर डैम जिसको पहले नारायणपुरा डैम कहते हैं, ये कर्नाटका में है। इसी तरह प्रिया दर्शिनी
जुराला प्रोजेक्ट जो कि तेलंगाना में आता है और इसको जुराला प्रोजेक्ट भी कहते हैं। इसी तरह श्रीशैलम डैम जो कि तेलंगाना में आता है। नागार्जुना सागर डैम, इसके बारे में जेकेएसएसबी ने प्रीवियस एग्जाम में पूछा था, ये भी कृष्णा रिवर पे बनाया गया है और ये तेलंगाना में आता है। इसी तरह पुलिचिंतला प्रोजेक्ट जो है ये आंध्र प्रदेश में आता है। इसी तरह परकसम जो बैरेज है ये भी आंध्र प्रदेश में आता है। इसी तरह एंशंट डायनास्टीज़ की अगर हम बात करें तो कृष्णा रिवर पे जो एंशंट डायनास्टी उनमें सतवाहना डायनास्टी थी और इसी तरह इक्ष्वाकु सन डायनास्टी जो है वो कृष्णा रिवर पे ग्रो की हुई दो अहम डायनास्टीज़ हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें लार्जेस्ट सिटीज़ की तो कृष्णा रिवर पे जो लार्जेस्ट सिटी है वो विजयवाड़ा और सांगली हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट में वाटर डिस्प्यूट के बारे में। तो कृष्णा रिवर के वाटर पे डिस्प्यूट हमेशा बना रहता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका को। किसी भी तरह के वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए आर्टिकल 262 है। इसमें एक आता है रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956 और दूसरा आता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956। ये जो एक्ट्स हैं ये वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो रिवर कृष्णा से रिलेटेड और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप डेली वीडियोस अपडेट्स नोटिफिकेशंस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।